यू मैम। श्रीमती आंचल रविंद्र मिश्रा, श्रीमती आंचल रविंद्र मिश्रा, उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ। ये एक महिला अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महिला बाल विकास आयोग, करेक्ट है मैडम? राष्ट्रीय महिला बाल विकास आयोग की महिला अध्यक्ष हैं। और यही बताया ना, अभी मोबाइल नहीं यूज करना है ना, डॉक्टर ने बोला है ना। आप तो इधर ही चालू हो गए तो फिर क्या होगा, उनको कितना बुरा लगेगा ना। मत कीजिए। वैसे ये महिला आयोग की अध्यक्षा हैं और ये 3 महीने के बच्चे को रख के हमारे यहाँ विटनेस दे रही है। वो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सोचते होंगे कि मैं क्यों जाऊँ, क्या होने वाला है, हल्दी कुंकू और एक कुछ मिल जाएगा, इतना ही नहीं है। बट वो अपना टाइम निकाल के आए हैं। तो मैं वापस नंदी जी को और प्रतिमा जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको सम्मानित किया जाए KCM क्लब से। हम सभी जानते हैं कि हल्दी कुमकुम का हमारा समाज में विशेष महत्व है। सकते हैं उनमें से एक हमारा नंदन है जिसने बहुत सुंदर इस दिन की रचना की है। उसके लिए भी मैं नंदन को हम सब की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद अदा करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ जब तक सूरज चांद रहे तब तक नंदन की ये प्यारी प्यारी सेवाएं बनी रहे। और इस तरह के हर घर से अगर एक पुरुष या एक स्त्री बाहर आए और इस सेवा में सहयोग देना तो हम इसको आसमान छुए तक कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि हम गेट टुगेदर्स मनाते हैं, दिवाली, होली, दशहरा सब मनाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये हमारा सबसे प्यारा पर्व मनाना चाहिए। इसको राष्ट्रीय दिवस घोषित करना चाहिए। क्यों? उन्होंने अपने सारे परिवार को खो के, स्वतंत्र सेनानियों की मैं बात कर रही हूँ, बहुत से लोगों ने आज भी, जैसे अन्ना हजारे जी है जिनका अभी कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा देश खूब आगे बढ़े, खूब अच्छे से रहे, जबकि ये खुद बेचारे 2 कपड़ों में अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। योगी जी है, मोदी जी है, इनकी वजह से भी जो हमको आज बहुत कुछ स्त्रियों को सम्मान मिल रहा है, उसके लिए भी हम अपने इस देश का कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। और सभी से ये निवेदन है कि जो हमको राइट्स मिल रहे हैं उसका सब लोग सदुपयोग करियो। ये नहीं कि अरे बोल दिया वो नहीं होगा हमसे, हम नहीं कर पाएंगे। जैसा भी मैम ने कहा, बहुत सुंदर सुंदर कहा है, अब आगे बोलने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि हर चीज़ का उपयोग जो हमारे लिए सही है, जो सरकार ने हमारे लिए दी गई है, उस महिलाओं के लिए जो हमें, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनका पास्ट बहुत ही दुखदायी था, बहुत दुखदायी, लेकिन आज वो जिस पद पे है उसके लिए हमको उनका गर्व करना चाहिए कि वो कहीं अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। उसी तरह से सुख दुख जीवन में आते जाते हैं, तो इसका ये नहीं कि मैं औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, जो मर्द कहेगा, जो परिवार कहेगा, जो समाज कहेगा वही होगा। नहीं, हमारा खुद का अस्तित्व पहले लाओ, उसके बाद सब। पहले हमारी परछाई और हम, उसके बाद सब। कभी किसी बच्चों के साथ गलत हो जाता है तो औरतें ही छुपाती है, नहीं हम नहीं जाके कंप्लेन करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। अरे इसमें उस बच्चे की क्या गलती होती है, उस स्त्री की क्या गलती होती है जिसके साथ कोई गलत करता है, दुष्कर्म करके वो आजाद घूमता है और हम सब चुप होके उस स्त्री को गलत नजरों से देखते हैं कि इसी ने कुछ किया होगा, नहीं तो ऐसे क्यों करता। जैसे कलकत्ते का केस हुआ, वहाँ कितना हुआ, रैलियां निकली, जाने दी गई, बहुत कुछ हुआ, परिणाम क्या निकला? 0, कुछ नहीं हुआ, अभी तक किसी को सजा नहीं मिली। और वो बच्चे की पढ़ाई, शायद मैं समय दे रही हूँ, वो मैं दिन में एक बार याद करती हूँ, उसके माँ बाप ने दुनिया का कर्जा लेके उस बच्चे को डॉक्टर बनाया था और वो किसी की सेवा करके आके आराम कर रही थी। उसके साथ जो कर्म हुआ वो इतना दुष्कर्म था कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
लेकिन तो भी हमारा समाज, हमारी कुछ कमियां हैं जो इसके विरोध हम कुछ आवाज नहीं उठाते। और किसी एक की आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, सबको आवाज उठाना चाहिए। वो सबकी बेटी थी, सिर्फ माँ बाप की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी। तो ऐसे कई केसेस होते हैं, हम देख के ना कोई तकलीफ में है उसको अनजान बन के वहां से मत हटो। अरे हमारा वो दुश्मन बन जाएगा, हमारे गलत करेगा, ऐसा मत सोचो। ऐसा कर करके हमने ना गलत इंसानों को बहुत ज्यादा राह दे दी है आगे बढ़ने की। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कहीं भी किसी के साथ गलत है और खुद के साथ भी होता हो तो पुलिस स्टेशन जाना, वहाँ कंप्लेन करना, समाज सेवा के पास जाना। हर कई रास्ते हैं हमारे तकलीफों को दूर करने। हम उसको लेके बैठेंगे तो वो और बढ़ती जाएगी, उसकी कमी कभी नहीं पूरी हो सकती। हम खुद को अपना न्यायाधीश बनाना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। आप सभी को फिर से एक बार आज के इस पावन दिवस की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। हॅलो, नमस्कार. मी नीता राऊत, सामाजिक कार्यकर्ती. 40 वर्षापासून मी आपल्या पालघर जिल्ह्यामध्ये सामाजिक काम करत आहे. जास्त करून महिलांचं शोषण, त्यांच्या विरोधात मदत करणे, त्यांना प्रत्येक गोष्टीत, म्हणजे इव्हन इकडनं मी राजस्थानपर्यंत आणि युपी पर्यंत जाऊन आलेली आहे काही समस्या सोडवण्यासाठी. पण माझं काम होतं फक्त की त्यांचा संसार मोडला नाही पाहिजे, त्यांचा संसार तुटला नाही पाहिजे, जोडलेलाच राहिला पाहिजे आणि त्यांना योग्य तो सल्ला देणे. काही ठिकाणी सामाजिक काम करणाऱ्या व्यक्ती या मोबदला घेऊन काम करत असतात, पण मी 40 वर्षापासून काम करते, पण एकही व्यक्तीकडून मी एकही पैसा घेतलेला नाहीये आणि ह्याबद्दल मला खूप अभिमान वाटतो. आज केशियन क्लब तर्फे नंदनजींनी हा जो प्रोग्राम केलाय, यात आपण सगळे एकत्र आल्यात, विचारांचं आदान प्रदान झालंय, म्हणजे खूप आनंदात बघितलंय मी, सगळ्यांना हसताना बघितलंय, प्रत्येकाने दुःख सांगितलं, पण त्यांच्या याच्यातून प्रेरणा मिळालेली आहे की संघर्ष करून कसं वरती आल्यात बायका.